हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर क्या है? ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। सेल्स के बारे में तो हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि सेल क्या होता है, उसकी ईएमएफ क्या होती है, उसकी ईएमएफ क्या होती है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ग्रुपिंग करेंगे आइडेंटिकल सेल्स की। अगर हमें किसी सर्किट में टोटल करंट, अगर हमें जो करंट की वैल्यू अगर हमें ज़्यादा चाहिए, अगर हमें करंट की वैल्यू ज़्यादा नीड है वहाँ पर करंट की, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेल की ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब जो सेल की ग्रुपिंग होगी वो दो टाइप से हो सकती है, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, टॉपिक का नाम क्या? ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिकल सेल्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि जितने भी सेल लेंगे सारे की सारी सेम टाइप की सेल होगी। जितनी भी सेल्स होंगी जिनको सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करना, सारे की सारी सेल कैसी होंगी? आइडेंटिकल सेल होंगी, सारी की सारी सेम होंगी। इसका मतलब अगर सारे की सारी सेल आइडेंटिकल्स होंगी, सेम होंगी, तो उनकी ईएमएफ भी सेम होगी और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबका सेम होगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो क्या है? सेल्स इन सीरीज। तो सीरीज को, जो सेल्स है, सबसे पहले सेल्स को हम किस में कनेक्ट करेंगे? यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सेल को जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका डायग्राम बनाएंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने एन सेल ले ली, यहाँ पर एक सेल का सिंबल ये रहा। फिर सेकंड सेल को सीरीज में कनेक्ट करना, तो एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे। फिर ऐसे कनेक्ट कर दी, फिर ऐसे नेक्स्ट सेल को कनेक्ट कर दिया। ऐसे कितनी सेल है यहाँ पर? एन सेल्स है, तो डॉटेड लगा देंगे। यहाँ पर डॉटेड लगा के कितनी सेल बनानी है? यहाँ पे एन सेल्स बनानी है। तो यहाँ पर कितनी सेल हो जाएंगी? एन सेल्स हो जाएंगी। तो एन सेल्स को हमने कनेक्ट कर रखा है, किस में कनेक्ट कर रखा है? सीरीज में कनेक्ट कर रखा है एन सेल्स को। तो एन सेल को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, साथ में यहाँ पे क्या लगा रखा है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा रखा है। ये यहाँ पर क्या? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। ये सारी की सारी आइडेंटिकल सेल, मतलब सेम सेल थी। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। तो इसकी ईएमएफ, सारे आइडेंटिकल सेल है तो इसकी ईएमएफ सेम होगी, इसकी ईएमएफ ई होगी, अब इसकी ईएमएफ भी ई है, इसकी ईएमएफ भी ई है। सबका रेजिस्टेंस भी सेम होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका आर इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर। यहाँ पे भी जो सेल बना रखे हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आर होगा। तो सारा का ये जितनी भी सेल्स है सभी का ईएमएफ ई है, हर एक की ईएमएफ क्या? ई है। और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा? आर रहेगा। सभी को किस में कनेक्ट कर दिया? यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो लेट अस कंसीडर एन आइडेंटिकल सेल्स। टोटल आइडेंटिकल सेल्स, सेम टाइप की सेल कितनी यहाँ पर? एन है। ईच ऑफ ईएमएफ, हर एक की ईएमएफ यहाँ पर ई है, तो हर एक की ईएमएफ यहाँ पे क्या? ई है। हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर आर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। और सारी सेल्स को किस में कनेक्ट कर रखा है? सारी सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम करंट की कंडीशन निकालनी है कि जब सेल्स की हम ग्रुपिंग करेंगे तो मैक्सिमम करंट यहाँ पर हमें कब मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, करंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं। फिर करंट की, सबसे पहले अगर मैक्सिमम करंट हमें चेक करना तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? करंट निकालना पड़ेगा कि पूरी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, कि जो हमने सीरीज ग्रुपिंग की यहाँ पे सेल्स की, उसमें से टोटल करंट कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ से क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। और हमें करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा? टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर हमें यहाँ पे करंट की इक्वेशन निकालनी है ओम्स लॉ से, तो क्या हो जाएगा? टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल वोल्टेज देख लेते हैं, पूरी सर्किट की टोटल वोल्टेज कितनी है। फिर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। फिर वहाँ पे हम करंट की इक्वेशन लगा के क्या निकाल लेंगे? वहाँ पर टोटल करंट को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं? टोटल ईएमएफ निकाल लेते हैं। तो टोटल ईएमएफ मान लेते हैं जितनी सारी की सारी सेल किस में कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। सारी की सारी सेल किस में कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है। तो यहाँ पर सारी सेल जब सीरीज में कनेक्ट है तो और हमें पता है कि जो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, तो सीरीज में क्या डिवाइड होती है? वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या है? करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड होती है। सब में करंट तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज डिवाइड होगी। इसका मतलब ईएमएफ, इसकी ईएमएफ ई है, इसकी ईएमएफ ई है, इसकी ईएमएफ ई है। अगर हम यहाँ पे टोटल ईएमएफ निकालें तो टोटल ईएमएफ कितनी हो जाएगी? एन ई हो जाएगी, क्योंकि टोटल सेल्स कितनी यहाँ पर? एन है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो सेल है, एक की सेल ई है, दूसरे की सेल ई है, तो टोटल ईएमएफ कितनी हो जाएगी? 2E। अगर 3 होती तो 3 हो जाती। यहाँ पे एन सेल है तो कितनी हो जाएगी? NE हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल ईएमएफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वोल्टेज डिवाइड होके इसके क्रॉस ई आ चुकी है, इसके क्रॉस ई, इसके क्रॉस ई, इसके क्रॉस ई, तो टोटल ईएमएफ कितनी हो जाएगी? NE हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं? टोटल ईएमएफ निकाल लेते हैं। टोटल ईएमएफ ऑफ
टोटल ईएमएफ ऑफ एन सेल्स इन सीरीज। तो सीरीज में जो टोटल ईएमएफ हो जाएगी पूरे कम्बिनेशन सर्किट की वह क्या आ जाएगी, एन ई हो जाएगी, क्योंकि ई प्लस सी 2 होती तो 2E, 3 होती तो 3E, यहाँ पे एन सेल्स है तो क्या हो जाएगी, एन ई हो जाएगी। अब हमें फाइंड करना सारे की सारी सेल किस में कनेक्ट है, सारे की सारी सेल सीरीज में कनेक्ट है, तो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे। इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले टोटल वोल्टेज निकाल ली कि यहाँ पे टोटल वोल्टेज हमने कैसे निकाली, एन ई इज इक्वल टू, यहाँ पे एक की ई थी, सेकंड की ई थी, यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, टोटल ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ भी लिख सकते हैं, ई क्यू मैंने लिखा इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए, तो यहाँ पे ई क्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी सेल थी, यहाँ पे एन सेल्स थी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अप टू एन टर्म्स। एन टर्म के लिए क्या हो जाएगी, यहाँ पर एम टर्म्स के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट ईएमएफ यहाँ पे क्या आ जाएगी, एन ई आ जाएगी, जो हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और फाइंड करना है यहाँ पर। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, एन सेल्स है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस या हमने लिखा आर इक्विवेलेंट कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना। सारे सेल सीरीज में है तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज में। तो अगर सेल सीरीज में कनेक्ट है तो इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे, अगर सेल्स पैरेलल में कनेक्ट है तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो सारी सेल सीरीज में थी तो सारे इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में होंगे। तो सीरीज के लिए क्या होता है, डायरेक्ट वैल्यू ऐड होती है। अगर यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस होते सीरीज में, एक की वैल्यू आर होती, सेकंड की बी आर होती, तो आर प्लस के आर 2R आ जाता। अगर 3 सेल होती तो यहाँ पे क्या 3 सेल, अगर यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस होते तीनों के तीनों सीरीज में, तो डायरेक्ट वैल्यू ऐड होती, R प्लस आर 3R हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो कितने सेल हैं, यहाँ पर n सेल हैं। कितने सेल हैं यहाँ पर, n सेल हैं। तो यहाँ पर n सेल के लिए क्या आ जाएगी, n सेल के लिए R प्लस अप टू n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स के लिए क्या हो जाएगी कि जो हमारे पास R इक्विवेलेंट आ जाएगी n टर्म के लिए, वो क्या हो जाएगी, NR हो जाएगी। क्या हो जाएगी, NR। ये तो हमारी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है NR। अब ये जितनी भी सेल्स है सारी की सारी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास आ चुका है, NR है। अब सारी की सारी सेल इसके साथ किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। इसके साथ जो पूरा कम्बिनेशन था, सेल का पूरा कम्बिनेशन है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ किस में कनेक्ट है, सीरीज में। तो यहाँ पर इन सेल्स का रेजिस्टेंस जो आया वो तो NR आया है, और इसके साथ क्या आ जाएगा, सीरीज में है तो डायरेक्ट वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो टोटल, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आया अप टू n टर्म्स के लिए NR। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट की सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, NR प्लस के R, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट था। तो हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ पर टोटल वोल्टेज भी आ चुकी है और टोटल रेजिस्टेंस भी आ चुका है। तो ओम्स लॉ से यहाँ पे करंट की इक्वेशन लगा देंगे, टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर सर्किट में टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, टोटल करंट निकाल लेते हैं यहाँ पर कि टोटल करंट कितना हुआ। टोटल करंट I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज यहाँ पर कितनी आ चुकी है, NE। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना आ चुका है, NR प्लस के R। तो हमारे पास टोटल करंट या एक टोटल करंट ऑफ द सर्किट की टोटल करंट ऑफ द सर्किट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, जो कि क्या है, NE अपॉन में NR प्लस के R। हमें तो यहाँ पर क्या चेक करनी है, यहाँ पर हमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू चेक करनी है कि मैक्सिमम करंट कब आएगा। तो हमारे पास टोटल करंट की जो वैल्यू आ चुकी है, टोटल करंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, NE अपॉन में NR प्लस के R। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना, मैक्सिमम करंट निकालना। तो केस फर्स्ट करेंगे यहाँ पे, केस फर्स्ट, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेस देन किससे, NR से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो NR है, जो टोटल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो बहुत ज़्यादा किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। जब NR की वैल्यू बहुत ज़्यादा किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, तो हम क्या कर सकते हैं, R को नेगलेक्ट कर दिए। ये वैल्यू ज़्यादा, ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में कम है, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो R इज़ नेगलेक्टेड, R को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, R इज़ नेगलेक्टेड। तो R नेगलेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचा, हमारे पास बचा I इज इक्वल टू NE अपॉन में NR। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, E बाई R।
तो यहाँ पे जो करंट आया है हम चेक करेंगे, ई क्या थी, एक सेल की EMF, आर क्या था, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब जब हमने एनआर को ज़्यादा किया आर से, तो वहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, कि जो करंट फ्लो करेगा किसके अक्रॉस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, कि जो सर्किट का करंट फ्लो करेगा वो करंट बस किसकी वजह से होगा, एक सेल की वजह से, क्योंकि ई क्या थी, एक सेल की EMF, आर क्या था, एक सेल का रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा कब, कि पूरी एक्सटर्नल सर्किट या पूरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल सर्किट में से जो करंट फ्लो करेगा वो किसकी वजह से करेगा, एक सिंगल सेल की वजह से फ्लो करेगा। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा, करंट इन एक्सटर्नल रजिस्टर, एक्सटर्नल रजिस्टर इज सेम ड्यू टू ए सिंगल सेल, ड्यू टू सिंगल सेल की वजह से। अब करेंगे इसका केस सेकंड। अब की बार पहले एनआर को ज़्यादा लिया था, अब की बार आर को ज़्यादा ले लेते हैं। अब की बार इफ़ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन एनआर, तो यहाँ पे क्या करोगे, एनआर नेगलेक्ट हो जाएगा, एनआर इज नेगलेक्टेड। तो यहाँ पे एनआर नेगलेक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, एन ई अपॉन में आर, तो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में आर बचेगा। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो एन सेल की वजह, ई बाई आर एक सेल का, एन से मल्टीप्लाई है तो करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा, एन टाइम्स करंट फ्लो करेगा, किस में से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा, अब यहाँ पे जो करंट होगा ये मैक्सिमम करंट होगा, ये करंट क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा, किस में से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैक्सिमम करंट होगा, यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रजिस्टर which is equal to n times the current due to single cell, due to सिंगल सेल, एक सेल की बजाय कि उसका n टाइम्स फ्लो करेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में थे। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल ली, मैक्सिमम करंट की कंडीशन निकाल ली जब सेल्स को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये था इसका कंप्लीट डेरिवेशन। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।